हिमांशी नरवाल एक ऐसी महिला जिनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी महज 6 दिन में छिन गई। उनके पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। इतने बड़े दुख को झेलते हुए भी हिमांशी ने जो हिम्मत और समझदारी दिखाई वो हर किसी के लिए मिसाल है। उन्होंने अपने पति के 27वें जन्मदिन पर करनाल में रक्तदान शिविर आयोजित किया और वहां एक ऐसा बयान दिया जो दिल को छू गया। हिमांशी ने कहा कि वो नहीं चाहती कि इस हमले की वजह से कश्मीर के लोगों पर या फिर किसी समुदाय को निशाना बनाया जाए। वो शांति चाहती है, न्याय चाहती है और अपने पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन इस नेक सोच और इंसानियत भरे बयान के बाद जो हुआ वो किसी चीरहरण से कम नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग हिमांशी की आबरू को तार तार करने में जुट गए, उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया और उनकी निजी जिंदगी को निशाना बनाया। ये सब देखकर मन में गुस्सा और शर्मिंदगी उभरती है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार इस चीरहरण को देखकर भी खामोश क्यों है। हिमांशी ने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने ना तो आतंकियों का साथ दिया, ना ही अपने पति के हत्यारों को माफ करने की बात कही। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि एक पूरे समुदाय को इस हमले का जिम्मेदार ठहराना गलत है। अपराधियों को सजा मिले लेकिन नफरत की आग में पूरा समाज न झुलसे। ये बयान तो एकता और शांति का पैगाम था, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी जहरीली चश्मे की नजर से देखने लगे। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने हिमांशी को निशाना बनाया। कोई उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहा है, कोई कह रहा है कि वो आतंकियों को बचा रही हैं, तो कोई उनकी निजी जिंदगी पर कीचड़ उछाल रहा है। ये लोग कौन हैं? ये वही हैं जो कीबोर्ड के पीछे छिपकर नफरत का जहर फैलाते हैं। ये वही है जो एक शहीद की पत्नी के दुख को नहीं देख पाते, लेकिन हिंदू मुस्लिम के चश्मे से हर चीज को जरूर देखते हैं। इनके लिए हिमांशी की आबरू का चीरहरण करना जैसे कोई खेल बन गया है और सरकार वो तो बस खामोश तमाशबीन बनी बैठी है। आज भारत के अंदर नफरत का ऐसा जहर फैल चुका है कि लोग हिंदू मुस्लिम का चश्मा उतारना ही नहीं चाहते। हर मुद्दे को, हर बात को, हर दुख को लोग इसी चश्मे से देखते हैं। हिमांशी ने अपने बयान में शांति की बात की, एकता की बात की, लेकिन कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि उनकी सोच में नफरत इतनी गहरी बैठ चुकी है कि वो किसी के दर्द को भी नहीं समझ सकते। एक ऐसी महिला जो अपने सुहाग को खो चुकी है, जिसका जीवन उजड़ गया है, उसे इस तरह ट्रोल करना क्या इंसानियत है? ये तो वही चीरहरण है जो द्रौपदी के साथ हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि तब दुर्योधन और दुशासन थे, आज ये ट्रोल्स हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर हिमांशी की आबरू को नोच रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि सरकार इस सब को देखकर भी चुप है। ना कोई बयान, ना कोई कार्रवाई, ना कोई जवाबदेही। सरकार की इस खामोशी पर सवाल उठना लाजमी है। पहलगाम हमले को 12 दिन बीत चुके हैं। हिमांशी की आबरू पर हमला हो रहा है, उनके दुख का मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, ना गृह मंत्री ने, ना ही किसी बड़े नेता ने इस ट्रोलिंग की निंदा की। क्या एक शहीद की पत्नी का अपमान यूं ही चलता रहेगा? क्या सरकार का फर्ज नहीं कि वो ऐसी जहरीली मानसिकता के खिलाफ कदम उठाए? राष्ट्रीय महिला आयोग ने जरूर हिमांशी के समर्थन में बयान दिया, लेकिन ये नाकाफी है। सरकार को चाहिए कि वो साइबर क्राइम सेल के जरिए इन ट्रोल्स की पहचान करे और उन्हें सजा दे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्हें ऐसे अकाउंट्स पर लगाम लगानी होगी जो नफरत और अपमान फैलाता है। लेकिन जब सरकार ही खामोश है तो बाकी लोग क्या करेंगे? हिमांशी नरवाल की कहानी सिर्फ उनके दुख की कहानी नहीं है, ये सिर्फ नफरत की कहानी है जो हमारे समाज में पनप रही है। ये उस चश्मे की कहानी है जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर पहन चुके हैं। हिमांशी ने अपने बयान में जो कहा वो एक सच्चे भारतीय की सोच थी। वो नहीं चाहती कि उनके पति के बलिदान को सांप्रदायिक रंग दिया जाए, वो नहीं चाहती कि उनके दुख को नफरत का हथियार बनाया जाए, लेकिन ट्रोल्स ने उनकी इस सोच का मजाक बनाया। ये लोग शायद भूल गए कि हिमांशी एक शहीद की पत्नी हैं। उनका दुख हम सबका दुख है, उनकी आबरू की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हिमांशी के समर्थन में कुछ लोग जरूर सामने आए। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने ट्रोल्स को जवाब दिया और हिमांशी की सोच की तारीफ की। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन जैसे लोग भी साथ खड़े हैं।
लेकिन ये समर्थन तब तक अधूरा है जब तक सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती। सरकार को अब सक्रिय होना होगा, उसे न सिर्फ हिमांशी के समर्थन में बोलना होगा बल्कि ऐसी नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तभी हम उस नफरत के चश्मे को तोड़ पाएंगे जो समाज को बांट रहे हैं। हिमांशी नरवाल ने अपने दुख में भी इंसानियत को जिंदा रखा। अब हमारी बारी है, हम उनकी आबरू की रक्षा करें। सरकार को अब खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आज हिमांशी का चीरहरण हो रहा है तो कल किसी और की बारी होगी, और तब भी क्या हम चुप रहेंगे? जरा गौर से सोचिएगा इस पर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। अंतिम यात्रा पे निकल चुके हैं शहीद विनय नरवाल, और आप देख सकते हैं इनके घर के बाहर की क्या तस्वीरें हैं। लगातार जो है वो विनय नरवाल अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं, और ये सीधी तस्वीर है यहाँ पर लोगों का हुजूम, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम है, उनके प्रति प्यार है। और आप देखिए कि किस तरीके से उनकी वाइफ हो या फिर उनके घर वाले, उनके परिजन, उनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। हम आपको फिर से बता दें कि इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि 19 तारीख को इनका रिसेप्शन हुआ था और 22 तारीख को इनकी मौत हो जाएगी। और लगातार जो है यहाँ पर के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, अब जो है वो पक्का इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का, जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है। आप देखिए ये सीधी तस्वीरें हैं उनके घर के बाहर से।